स्टूडेंट्स 31 दिसंबर 2016 को हमने बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ लिखा है 3750। तो इस मशीनरी को हमने सेल किया है 37,000 रुपए में, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है कि हमने 37,000 रुपीज में मशीन को सेल किया है 31 दिसंबर 2016 में। तो 31 दिसंबर 2016 तक की डेप्रिसिएशन हमने फाइंड आउट की है यहाँ पे 3750, और कैसे कैलकुलेट की है ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है वो 10 मशीनरी में से अब 8 मशीनरी बचती है, क्योंकि पहली मशीनरी को हमने पिछले साल 15 में बेचा है और नेक्स्ट ईयर 2016 में हमने यहाँ पे बेच दिया है। और उसके बाद हमारे पास अब 2 मशीनरी को सेल करने के बाद 8 मशीनरी बचती है, तो 50,000 रुपए एक की कॉस्ट है, मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 10/100, ये हमारी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 8 मशीनरी की 40,000 रुपए। और हमको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ फिर से कि 3,60,000 रुपए ये जो हमारे पास कॉस्ट है, ये 9 मशीनों की कॉस्ट है, सॉरी बुक वैल्यू, ये 9 मशीनों की बुक वैल्यू है। तो 3,60,000 डिवाइडेड बाय अगर मैं 9 करूं तो मेरे पास 40,000 रुपए ये बुक वैल्यू आती है। ये बुक वैल्यू 8 मशीनों की है, मैं मल्टीप्लाई बाय 8 करूंगा। और मैं मल्टीप्लाई बाय अगर 8 करूं तो मेरे पास यहाँ पे 3,20,000 रुपए ये जो है 8 मशीनों की बुक वैल्यू आ जाएगी। इसमें से मैं 8 मशीनों की 40,000 रुपए की डेप्रिसिएशन को माइनस करूंगा तो मेरे पास 2,80,000 रुपए आएगा, जो कि जो है 31 मार्च 2017 को 8 मशीनों की बुक वैल्यू होगी। अब ये जो आप देख सकते हैं कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो मैच हो गया है। सो एक बात और ध्यान देने वाली है यहाँ पे कि जब हमने मशीन को सेल किया है 37,000 रुपए में, तो उस डेट में जो है 31/12/16 को 36,250 रुपए 36,250 रुपीज की बुक वैल्यू है। तो बुक वैल्यू को माइनस करेंगे। इस बार आप देख सकते हैं सेल प्राइस ज्यादा है, बुक वैल्यू कम है, तो हमको प्रॉफिट हो रहा है। और जब हम मशीन को सेल करते हैं जिस ईयर में और हमको प्रॉफिट होता है, तो हम उस प्रॉफिट को डेबिट साइड में लिखते हैं अकाउंट की 31 दिसंबर 2016 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां हम लिख देंगे ब्रैकेट में प्रॉफिट। ये हमको प्रॉफिट हो रहा है 750 रुपए का। अब हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों बराबर आ चुकी है। 31 मार्च 2017 को जो हमारा 8 मशीनों का 2,80,000 रुपए बैलेंस कैरी डाउन आया है, वो 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 8 मशीनों का 2,80,000 रुपए। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, हमने 30 सितंबर 2017 को 60,000 रुपए की एक और मशीनरी परचेज की है, तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 30 सितंबर 2017 60,000 रुपए। और 31 मार्च 2018 को हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये 8 मशीनें हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, और 8 मशीनों की जो डेप्रिसिएशन है यहाँ पे वो 40,000 ही आएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में जो डेप्रिसिएशन है वो चेंज नहीं होती। तो 8 मशीनों की जो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज की थी वो 40,000 थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। और इस साल भी हमारे पास 8 मशीनों की नेक्स्ट ईयर में वो 40,000 ही डेप्रिसिएशन आएगी। और जो नई मशीनरी हमने 60,000 में परचेज की है 30 सितंबर को, तो सितंबर मंथ काउंट नहीं होगा क्योंकि एक दिन की डेप्रिसिएशन नहीं आती है। इसलिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 महीने की जो डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ कैलकुलेट की है, 60,000 इसका ओरिजिनल कॉस्ट है नई मशीनरी का, मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 6/12, ये 3,000 की डेप्रिसिएशन आ रही है। तो दोनों डेप्रिसिएशन मिला के 43,000 की जो हमारे पास यहाँ पे डेप्रिसिएशन बनती है टोटल। और 8 मशीनों का जो बैलेंस कैरी डाउन हमारे पास आ रहा है, तो 2,80,000 में से हम जो है यहाँ पे माइनस करेंगे 40,000 को, तो हमारे पास 2,40,000 रुपए आ जाएगा। और 60,000 रुपए में से 60,000 रुपए जो हमारे पास वैल्यू है, उसमें से हम माइनस करेंगे 3,000 को, तो हमारे पास यहाँ पर 57,000 रुपीज आ जाएगा। सो मैंने ये हाईलाइट कर दिए हैं सेम कलर से, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और हमारे पास टोटल जो बैलेंस आएगा मशीनरी का 31 मार्च 2018 को, वो आएगा 2,97,000 रुपीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो आंसर मशीनरी का जो
अकाउंट है वो 2,97,000 आ रहा है, 2,40,000 और 57,000 ये हमारे पास जो है वो आंसर है, और ऐसा ही आंसर हमारा यहाँ से मैच कर रहा है, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है और डेबिट और क्रेडिट साइड भी मैच हो गई है। इन केस अगर आपको कोई बात मुझसे पूछनी है तो आप मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।